प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आप सभी को, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, हालेलुया। तो आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें मगन और आनंदित होते, हम आनंदित होते। आज उसने हमें जीवित रखा, आज हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है, ये उसकी दया है, हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है कि आज हम जीवित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे। जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा तो हर एक की चिंताओं को दूर करना मेरे परमेश्वर। जो किसी भी तरह की चिंता में मेरे परमेश्वर उनकी चिंताओं को दूर करने जा रहा है मेरे पिता, तुमसे बात करेगा। मैं विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। मत्ती 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 27 से। मत्ती 14 उसका पढ़ेंगे 27 से, हालेलुया। यहाँ पर दे रखा है पतरस के बारे में, हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, हालेलुया। यहाँ पर पतरस के विषय में दे रखा है, क्योंकि जब यीशु लोगों को विदा कर चुका था, जब वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया था। जब आप आगे पढ़ते तो यहाँ दे रखा कि यीशु लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला जाता है और सांझ को वो अकेला था। उसी समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, नाव डगमगा रही थी, हालेलुया। और उसी रात चौथे पहर झील पर चलते हुए यीशु उनके पास आता है, उनके चेलों के पास आता है, हालेलुया। यीशु अपने चेलों के पास जाता है, पानी पर चलते हुए, झील पर चलते हुए जाता है, हालेलुया। और उसके चेले उसको देखकर डर जाते। चेले बोलते हैं कि ये भूत है। चेले उसको देखकर डर जाते हैं कि ये कौन है जो पानी पर चल रहा है। वो डर जाते हैं, वो सोचते कोई प्रेत है, कोई भूत है। उसको देखकर डर जाते हैं और डर के मारे वो चिल्लाने लगते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, तब 27 से हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा डरो मत। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं हूँ। तब हम पढ़ेंगे 28 से। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। तो पतरस ने उसको उत्तर दिया, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ, तो पतरस ने उसको बोला कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आ सकूँ, हालेलुया। तब उसने कहा कि आ। तब यीशु मसीह ने उसको कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, हालेलुया। तब पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा, हालेलुया। पतरस पानी पर चलने लगा, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर की। और तब दे रखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। यहाँ पर दे रखा है, परमेश्वर जब पानी पर चल के आ रहे थे, यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे, उसके चेले उसको देखकर डर जाते, वो चिल्लाने लगते, भयभीत हो जाते, डर के उनके अंदर समा जाता है। तो फिर यीशु मसीह उनसे कहता है, डरो मत, मैं हूँ, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। तो फिर पतरस बोलता है कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि आ। फिर पतरस क्या करता है, नाव पर से उतरकर वो पानी पर चल के यीशु मसीह के पास जाता है। लेकिन वो जब पानी पर चलता है, तब वो पानी पर चलता है, यीशु मसीह के सामने देखता है, वो अपने सामने देखता है, यीशु मसीह की तरफ देखता है, तब वो पानी पर चलता है, हालेलुया। लेकिन फिर आगे क्या दे रखा है कि वो हवा को देखकर डर गया। उसके बाद वो हवा को देखकर डर जाता है। जब ये यीशु मसीह की ओर देखता है तब तो वो सही चलता है, तब तो वो पानी पर चलता है। लेकिन जब वो इधर उधर देखता है, वो हवा को देखता है, पानी को देखता है, जब वो आंधी को देखता है, तूफान को देखता है, तो वो डर जाता है, मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ पर ये वचन हमें क्या बताना चाहता है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है। जब पतरस आंधी तूफानों को देखता है, हवा को देखकर वो डरने लगता है, हालेलुया। वो डर जाता है हवाओं को देखकर, आंधियों को देखकर, तूफानों को देखकर, पानियों को
देखकर, हालेलुया, वो डर जाता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी अपनी चिंताओं को देखकर डर जाते हो, अपने कर्जे को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर, अपने हालातों को देखकर आप डर जाते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आप भी पतरस की तरह जब यीशु मसीह की ओर देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप पानी पर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। आप तूफानों में चलोगे, आपको डर नहीं लगेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। लेकिन अगर आप अपनी चिंताओं को देखोगे, पतरस की जैसे वो हवा को देख रहा था, आंधी को देख रहा था, तूफान को देख रहा था, उसी प्रकार अगर आप अपनी चिंताओं को देखोगे, अगर आप आपके कर्जों को देखोगे, बीमारी को देखोगे, गरीबी को देखोगे, तो आप डर जाओगे, डगमगाने लग जाओगे, हालेलुया, और आप डर जाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ पर वही दे रखा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको अपनी चिंताओं की तरफ नहीं देखना, आपको आपकी गरीबी की तरफ नहीं देखना, आपको आपकी लाचारी की तरफ नहीं देखना, आपको अपने कर्जों की तरफ नहीं देखना, आपकी बीमारियों की तरफ आपको नहीं देखना। देखना है तो किसकी तरफ देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा, हालेलुया। अपना भरोसा किसी इंसान पर ना रखना, किसी और डॉक्टर पर ना रखना, किसी इंसान पर ना रखना, अपने रिश्तेदार पर ना रखना, अपने दोस्त पर ना रखना। अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पर रखना? यीशु मसीह पर रखना, उस परम प्रधान परमेश्वर पर रखना जिसने हमें बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह से क्या कहता है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, है अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। जब यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि हाथ बढ़ाकर उसको थाम लेते हैं, हालेलुया, वैसे ही यीशु मसीह का हाथ आप पर आ रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह आपको दुखों से निकाल रहे, आपकी बीमारी से निकाल रहे, आपको आपकी चिंताओं से बाहर लेकर आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे आमीन टाइप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो आपको जिस भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं मानती हूँ हम मनुष्य, हमको चिंता होती, छोटी से छोटी बातों की हमें चिंता हो जाती, लेकिन अपनी चिंता हम उसको दे देंगे। हम पहला पत्रस 5 के 7 में हम पढ़ेंगे, जब पहला पत्रस 5 के 7 में हम पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हालेलुया। हमें अपनी चिंता किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं, किसी इंसान को, किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं। हम घुटने टेके परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखे, परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं को रखे, अपने दुखों को रखे, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखे, हम उससे बात करें, हालेलुया। जैसे हम आपस में बात करते हैं उसी तरह हम परमेश्वर से बात करें तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा, वो हमारी सुनता है, वो बात करने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो अपनी सारी चिंताएं A to Z, आपको कोई सी भी चिंता हो, अपनी बेटी की चिंता, अपनी बेटी की चिंता, अपने पति की चिंता, अपने माँ बाप की चिंता, किसी भी चीज की चिंता क्यों ना हो, उसको क्या करना? परमेश्वर पर डाल देना, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, यह सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, हालेलुया, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। किसी को आपका ध्यान हो या ना हो, किसी को आपकी चिंता हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर को आपकी चिंता है। वो जानता है कि किस टाइम आपको क्या देना है, हालेलुया। वो जानता है कि आपको आपकी प्रार्थना का जवाब कब देना है, आपको किस टाइम क्या देना है, आपको किस टाइम किस चीज की आवश्यकता है, आपको वो सब कुछ जानता है, आपकी मनों की बात जानता है, हालेलुया। हमारे मन में जो है वो जानता है। यहेजकेल कहता है कि जो तुम्हारे मन में आता है उसके तुम्हारे मन में आने से पहले मैं जानता हूँ, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए, परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर ये भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगो, आज क्या मांगते हो परमेश्वर? अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। वो आपको फ्री करना है, वो आपको छुटकारा देना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। भाई बहनों को आपके हाथों में देती हूँ पिता, इनकी सारी चिंताओं को पिता परमेश्वर आज आपने दूर कर दिया पिता, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी चिंता आपको दे दी मेरे परमेश्वर, अपना बोझ आपको दे दिया मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। इनकी बेटों की चिंता, इनकी बेटियों की चिंता, इनके पति की चिंता, इनके माँ बाप की चिंता मेरे परमेश्वर, इनके परिवार की चिंता, इनकी फाइनेंस की चिंता, इनके जॉब की चिंता मेरे परमेश्वर, इनकी सेवकाई की चिंता पिता आप पर डाल दी
मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको इनका ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। कोई चिंता करे ना करे, तू चिंता करता है पिता। आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। ये सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पिता आज तू बुला रहा है अपने बेटे बेटी को, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे चैन दूंगा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज तो उनके आंसू को पोंछ रहा है पिता, जो रो रहे पिता, आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। इनके दुखों को आप आनंद में बदल रहे हो पिता। ये नाचने लगे, उछलने लग गए मेरे पिता परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर खुश हो गए, आनंदित हो गए मेरे परमेश्वर पिता। तूने इनके मन को आनंद से भर दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी मेरे पिता, उस आनंद से ये लोग भर चुके मेरे परमेश्वर पिता। आपको उनको आपने उनको आनंदित कर दिया पिता। ये आनंदित हो चुके, आनंदित हो चुके मेरे परमेश्वर पिता। आपकी शांति, आपकी असीम शांति इनके मनों में वास करे मेरे परमेश्वर पिता। जो शांति का राजकुमार शांति देने आया मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। कोई चिंता इनके जीवन का हिस्सा नहीं, कोई गरीबी इनके जीवन का हिस्सा नहीं मेरे पिता, कोई कर्जा इनके जीवन का हिस्सा नहीं, कोई बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर पिता, कोई लड़ाई झगड़े इनके जीवन का हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं ब्लेस घोषित करती हूँ इन लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आशीषित हो, आप सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका परिवार आशीषित है, आपके बच्चे आशीषित है, आपका फाइनेंस आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। आपने इनकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया, इनको फ्री कर दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दी मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। इनकी प्रार्थना का जवाब आपने इनको दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और प्रेज द लॉर्ड।